नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। एसआईआर की प्रक्रिया दोस्तों 12 राज्यों में चलाया जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और होप आप लोगों ने अपना अपना एसआईआर फॉर्म जरूर भर दिया होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है तो जितना जल्दी हो सके अपना एसआईआर फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं, बहुत सारे लोग निश्चिंत भी हैं कि चलो हम तो बाद में भर देंगे। अब बाद वाले दोस्तों बहुत पछताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एसआईआर फॉर्म को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि उनका डाटा नहीं मिल पा रहा है। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ना तो उनका नाम है, ना ही इनके पिताजी का नाम है, ना उनका माताजी का नाम है, किसी का नाम नहीं है। तो भैया वो क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में अभी एसआईआर फॉर्म है। तो ये वाला जो सेक्शन है ऊपर वाला, ये तो सब भर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कॉलम है जिसमें आपको 2003 की लिस्ट में अगर नाम है तो आपको भरना है, नहीं है तो भी भरना है। ठीक है, अब जिनका 2003 की लिस्ट में नाम ही नहीं, तो वो भैया क्या करें, कहां से लेके आएंगे? ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल देख सकते हो। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया भैया कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, ठीक है, तो आपके घर पे एक नोटिस जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, आपके घर पे एक नोटिस जा सकती है, जिसमें से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे दिखाने होंगे, जिससे आपकी पात्रता सिद्ध होगी। ये 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रखना होगा। 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में अगर सभी बनवा लेते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भैया 11 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है, ये इलेक्शन कमीशन ने जारी किया कि भैया इसको आपको बनवाना ही बनवाना है, अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला, चलिए वीडियो में आगे अच्छे से इसको समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोग हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एसआईआर की जो लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर है। ठीक है, तो अभी भी दोस्तों आप लोग के पास समय है, आप अपने बीएलओ से संपर्क करके एसआईआर फॉर्म लेके उसको भर सकते हैं। ठीक है, यहां पे दोस्तों बताया गया है कि अगर 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है, एसआईआर फॉर्म में दस्तावेज का जरूरत तो पड़ेगा ही, लेकिन 1987 से पहले अगर जन्म हुआ तो हमारे पास तो ना के बराबर ही डॉक्यूमेंट्स होगा। ठीक है, जो सरकारी गवर्नमेंट है उनके पास तो होगा, जो सरकारी गवर्नमेंट नहीं है उनके पास क्या ही होगा। ठीक है, हाई स्कूल की प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों के पास होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। जन्म प्रमाण पत्र पहले बनते नहीं थे। ठीक है, तो कैसे आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे बताया गया भैया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि एसआईआर के दौरान आपके विवरण का पिछले एसआईआर यानी कि 2003 में एसआईआर जब हुआ था उसकी मतदाता सूची से मिलान नहीं, अगर आप उसमें आपका नाम नहीं है तो पंजीकरण अधिकारी ईआरओ आपको नोटिस जारी कर सकते हैं। तो आपको अपनी पात्रता भैया सिद्ध करनी होगी। ठीक है, नोटिस अगर आपके घर पे आएगा तो आपको पात्रता सिद्ध करनी होगी, जिसमें आपको 11 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट बताया गया इसमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको शो करना होगा। ठीक है, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आपका जो है जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको केवल अपना यानी कि स्वयं का एक दस्तावेज दिखाना होगा। ठीक है, फैमिली का किसी का नहीं दिखाना, सिर्फ अपना दिखाना होगा अगर आपका 1987 से पहले हुआ, जिसमें आपकी जन्म तिथि या जन्म स्थान को स्थापित करता हो कि हाँ भैया आप यहीं पे रहते हैं, यहीं पे आपका जन्म हुआ है। अब पहले की बात करें तो पहले तो आई थिंक इतना कुछ होता नहीं था जिससे आप ये साबित कर सकें, तो उसका भी एक समाधान बताया गया है। आपको अपने माता पिता के दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है एक दस्तावेज बताया गया है। ठीक है, कि आपको इसमें से महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें से आप एक दस्तावेज दिखा सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, सक्षम जो है प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, और ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1987 से पहले लोगों के पास कहां होगा। ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग को बनवाना होगा। ठीक है, बनवाना कैसे है दोस्तों, अभी मैं आप लोग को बता रहा हूं। पासपोर्ट, ठीक है, जिसमें आपका पहचान और जन्म तिथि और स्थान के प्रमाण के रूप में इसको लिया जाएगा, और ये पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अब पासपोर्ट की जरूरत किसको पड़ती है भैया? जो विदेश की यात्रा करता है। ठीक है, अब विदेश की यात्रा भारत के सभी नागरिक तो करते नहीं है। ठीक है ना, तो पासपोर्ट तो सभी के पास होगा नहीं, तो अगर आप बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये आपका बन जाएगा।
शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास जैसे 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र है जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो, ठीक है ना, वो यानी कि जो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होगा वही वैलिड होगा जिसमें आपका डीओबी लिखा होगा, ठीक है ना। तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र में डीओबी लिखा होता है, ठीक है। तो आपके पास अगर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है तो आप इसको भी शो कर सकते हैं। सरकारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान का जो आदेश जो स्लिप होता है वो आप उसमें शो कर सकते हैं। केंद्र राज्य सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन को जारी किया गया हो कोई एक पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश आप दिखा सकते हैं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि हाँ जो है आप मतलब भारत के ही हैं, ठीक है, आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी, ठीक है। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया दस्तावेज जैसे कि एक स्थानीय जो है प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, ठीक है, अगर आपके पास इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर इसमें से मतलब 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसमें छह इसमें बताया गया इंपॉर्टेंट, अगर आप ये रख लेते हो तो आपका जो है पात्रता साबित हो जाएगी। महत्वपूर्ण नोट भी बताया गया दोस्तों कि फॉर्म भरने के समय आमतौर पर गणना जो है इन्यूमरेशन फेज होता है, इसके दौरान बीएलओ जो है अधिकारी कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करता है, ठीक है। जब उस पर फॉर्म भरते हैं तो आपसे कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपका जानकारी लिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे जो है दस्तावेज कब मांगा जाएगा, ठीक है, जब ड्राफ्ट जो लिस्ट निकाली जाएगी अभी, ठीक है, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट एक निकाली जाएगी जिसमें आपका नाम नहीं होगा, ठीक है, या तो फॉर्म गलत भरा होगा, ठीक है, उसमें मिलान नहीं खाएगा, जो आप लोगों ने इसमें जानकारी जो दिया होगा, ठीक है, वो मिलाना भी तो है। तो अगर मैच नहीं होगा या मिलान नहीं होगा तो आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि भैया आप ये डॉक्यूमेंट दो, इसमें आपका जो आपने जो मेंशन किया है, जो जानकारी मेंशन की है, इसमें से मिलान नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आपसे एक वैलिड डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, ठीक है ना। 2003 की सूची में यदि आपका नाम या आपके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में उपलब्ध है तो आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास लिस्ट में नाम है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका जैसे 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने होंगे दोस्तों, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप अपने नगर पालिका से संपर्क करके दोस्तों आप जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। या तो पासपोर्ट हो या तो आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट है तो भी काम चल जाएगा। सरकारी पेंशन का आप भाई जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उनके पास तो ये पेंशन और सरकारी और डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, तो वो कहाँ जाए, तो उनके लिए तो हाई स्कूल का तो हो गई मार्कशीट, या तो नहीं है तो फिर जन्म प्रमाण पत्र आपको दिखाई दिखाना है, या तो पासपोर्ट बनवा सकते हो। पासपोर्ट बनवाना थोड़ा इजी है, बन जाएगा, हाँ थोड़ा सा 1-2 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन हाँ पासपोर्ट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो भैया 2003 की वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो आप लोग तैयार जरूर रहें, ठीक है ना। तो बाकी फाइनल जो वोटर लिस्ट का प्रकाशन जो होगा वो 7 फरवरी 2026 को आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक जो है दावों और आपत्तियों का निपटान, यानी कि कुछ गड़बड़ी होगा तो ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी इसमें। यानी कि अभी 9 दिसंबर को एक वोटर जो है लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें आप लोगों ने जो मेंशन किया है, जानकारी जो दिया है, ठीक है, वो मिलान किया जाएगा कि वो सब कुछ सही है कि नहीं है। बहुत सारे लोग इस फॉर्म को गलत तरीके से भर दे रहे हैं ना, कुछ और भरना चाहिए, कुछ और भर दिया, ये सब मिलाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया जो है सिर्फ मतदाता सूची जो है वो फिर से नए सिरे से तैयार किया जा रहा है और ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इस पे लेके आप लोग ज्यादा पैनिक ना हो। मतदाता सूची 2003 में भी एसआईआर हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे क्या होता है कि वोट नहीं डालते हैं, ठीक है ना, किसी की डेथ हो गई है, ठीक है ना, तो ये सब जो है हटाया जा रहा है। जितने लोग मतलब जो वोट नहीं डालते, जिनकी डेथ हो गई है, जो 2-2 वोट बना के रखे पड़े हैं, कहीं यहाँ डाल रहे हैं कहीं वहां डाल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ ये जो मतलब वैलिड है उन्हीं का जो है ये लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो बस यही है और ज्यादा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमको भारत से यहाँ से निकाल दिया जाएगा, वहां से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बस आप लोग बस ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है दोस्तों, तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स जो है अपना बनवा के जरूरत है, ठीक है, कभी भी दोस्तों आपसे मांगा जा सकता है।
बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।